हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मंजिल ऑनलाइन गुरु पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आर्मी जीडी की तैयारी के लिए 25 क्वेश्चन जो कि मैं डेली आपके लिए लाता हूं और मॉर्निंग में 7 बजे वीडियो मेरा अपलोड किया जाता है। लेकिन आज कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आज का जो वीडियो है ये देर में अपलोड हो पा रहा है, तो इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है अन्नपूर्णा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड्स, जो अन्नपूर्णा पर्वत शिखर है वो कहाँ पर स्थित है, वो है नेपाल में स्थित। कहाँ पर? नेपाल में स्थित है। प्रश्न नंबर 2 है बास्केटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। देखिए, टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे क्रिकेट की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, बास्केटबॉल में, फुटबॉल में, हॉकी में, ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बास्केटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 5 खिलाड़ी होते हैं। कितने? 5 खिलाड़ी होते हैं बास्केटबॉल की टीम में। प्रश्न नंबर 3, नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का निवासी था। जो नेपोलियन बोनापार्ट था वो किस देश का निवासी था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस। नेपोलियन बोनापार्ट जो था वो फ्रांस का निवासी था। कहाँ का? फ्रांस। और फ्रांस एक यूरोपीय देश है। कहाँ का? किस महाद्वीप में स्थित है? यूरोप महाद्वीप में स्थित है। प्रश्न नंबर 4, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। जो यूनेस्को है उसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो उसका मुख्यालय पेरिस में। कहाँ पर? पेरिस में। प्रश्न नंबर 5, श्वसन कैसी प्रक्रिया मानी जाती है। तो जो श्वसन यानी कि जब हम सांस लेना छोड़ना, ये जो प्रक्रिया है ये कैसी प्रक्रिया है? तो ये अपचयी प्रक्रिया। कैसी? अपचयी प्रक्रिया है। प्रश्न नंबर 6, ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे। तो फ्रेंड्स, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति थे, प्रथम पुरस्कार विजेता थे, वो थे जी शंकर कुरुप। कौन थे? जी शंकर कुरुप। जी शंकर कुरुप जो थे ये थे ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम विजेता, यानी सबसे पहले इन्हें ही ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। प्रश्न नंबर 7, फोटान, ये लिखा है फोटान। फोटान किसकी मूलभूत यूनिट है। तो जो फोटान है वो किसकी मूलभूत यूनिट है? प्रकाश की। किसकी? प्रकाश की मूलभूत यूनिट है। प्रश्न नंबर 8, यूएसबी क्या है। जो यूएसबी हम लोग यूज करते हैं ना वो क्या है उसका, या फिर उसका फुल फॉर्म क्या है। तो यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस। तो यूएसबी की फुल फॉर्म क्या होगा? यूनिवर्सल सीरियल बस। ये जो 25 क्वेश्चन है इनको आप लोगों को पढ़ना नहीं, इनको रट लेना है, क्योंकि ये जरूर पूछे जाएंगे आने वाले समय के जितने भी एग्जाम होंगे। इनमें से जो जितने भी जब तक हम क्वेश्चन करवाएंगे 25 प्रश्न डेली करके, इस प्रकार से लगभग आपके और इनसे संबंधित फैक्ट्स बताते तो लगभग आपके 1500 क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे 1 महीने में। तो अभी कुछ एग्जाम है उनको 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, हो सकता है मैक्सिमम एग्जाम 2021 में कराया जाए। बहुत ही कम एग्जाम होंगे जो अब 2020 में कराए जाएंगे, क्योंकि कोरोना वायरस महामारी के चलते वर्तमान समय में बहुत तेजी से महामारी फैल रही, जिसके चलते जो भी आयोग हैं, जो भी परीक्षा कराने वाले आयोग हैं, वो ऐसा ही निर्णय लेंगे कि 2021 में आगे बढ़ा दी जाए परीक्षाएं, क्योंकि परीक्षाएं जो होती है उनमें बहुत सारे विद्यार्थी प्रतिभाग करते हैं और जिससे कि बहुत सारी भीड़ भी इकट्ठी होगी, जिससे कोरोना वायरस महामारी और भी तेजी से फैल सकती है। ठीक है, तो आप लोगों के पास अभी बहुत समय है और कुछ भी नहीं समय है, तो लगातार पढ़ते रहिए और इस प्रकार का वीडियो लगातार देखते रहिए। तो यूएसबी का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस, इनको रट लेना है। अब जो प्रश्न 9 है इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, योसेमाइट क्या है। अब आपने सुना होगा डायनामाइट। तो डायनामाइट की खोज किसने की थी? किसने की थी? अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। तो उन्हीं के नाम पर नोबेल पुरस्कार भी दिया जाता है। आपको पता होगा 1930 में इन्होंने खोज की थी। तो जो योसेमाइट है वो क्या है? डायनामाइट एक तत्व है, एक तरीके से धातु है, ठीक है, लेकिन योसेमाइट ना तो कोई तत्व है, ना तो कोई गैस है, ना तो कोई धातु है। ये एक झरना है, इसको आपको याद रखना है। योसेमाइट क्या है? एक झरना है और इसको आपको याद रखना है, बिल्कुल रट लेना है। प्रश्न नंबर 10, ग्रीन हाउस गैसों की अवधारणा किसने दी। तो ग्रीन हाउस गैसें जो पृथ्वी के तापमान में बढ़ोतरी के लिए, जलवायु परिवर्तन के लिए, ओजोन में छिद्र होने के लिए जिम्मेवार हैं, इनकी जो अवधारणा है वो किसने दी? जोसेफ फ्यूरियर ने दी। किसने? जोसेफ फ्यूरियर ने दी। प्रश्न नंबर 11, शहीद दिवस कब मनाया जाता है। तो शहीद दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 12, औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी।
तो प्रश्न ये भी पूछा जाता है औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी, और ये भी उस वक्त पूछ लिया जाए कब हुई थी। तो औरंगजेब की मृत्यु हुई थी आपकी 1707 ईस्वी में, और कहां पर हुई थी, अहमदनगर में हुई थी। कहां पर, 1707 में अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। प्रश्न नंबर 13, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था। तो जो हम लोग माउस यूज करते हैं डेस्कटॉप और कीबोर्ड के साथ में जो माउस भी हम लोग यूज करते हैं, तो वो जो था पहला, उसको किसने बनाया था, तो उनका नाम है डगलस एंजलबर्ट ने पहला कंप्यूटर माउस बनाया था। किसने, डगलस एंजलबर्ट पहला कंप्यूटर माउस बनाया था। प्रश्न नंबर 14 है लिच्छवी दौहित्र किसे कहते हैं। देखिए यहाँ से 2 क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, दोनों इंपॉर्टेंट है। तो लिच्छवी दौहित्र किसे कहते हैं, समुद्रगुप्त को कहते हैं। किसको कहते हैं, समुद्रगुप्त को कहते हैं। इसके साथ ही यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। प्रश्न नंबर 15, नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी। नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी। तो नौजवान भारत सभा जो है ये स्थापित की थी सरदार भगत सिंह ने। किसने, सरदार भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा का गठन किया था। प्रश्न नंबर 16, बुद्धि का केंद्र स्थित है। हमारा बॉडी है, बॉडी में दिमाग है, यानी कि जो सिर है, यहाँ ये वाला ये जो दिमाग है, इसमें कहां पर बुद्धि का केंद्र स्थित है। इसके कई, माइंड जो है इसके कई सारे भाग हैं, तो उनमें से एक भाग है प्रमस्तिष्क। क्या है, प्रमस्तिष्क। जो प्रमस्तिष्क होता है उसी में एक बुद्धि का केंद्र स्थित होता है। प्रश्न नंबर 17, कीट विज्ञान अध्ययन करता है। देखिए जिस प्रकार जीव विज्ञान जीवों का अध्ययन करता है, जंतु विज्ञान जंतुओं का अध्ययन करता है, वनस्पति विज्ञान वनस्पतियों का अध्ययन करता है, रसायन विज्ञान रसायन का अध्ययन करता है, भौतिक विज्ञान भौतिक वस्तुओं का अध्ययन करता है, उसी प्रकार कीट विज्ञान जो है वो कीटों का अध्ययन करता है। किसका, कीटों का अध्ययन करता है। तो कीट विज्ञान कीटों का अध्ययन करता है। प्रश्न नंबर 18, रुधिर वर्ग का पता लगाया था। तो आपको पता होगा हमारे शरीर में जो रक्त पाया जाता है उसके 4 वर्ग होते हैं। कौन कौन से, एक ए और दूसरा बी, तीसरा होता है ए बी और चौथा ओ। तो कौन कौन से 4 वर्ग हैं, इनको भी आपको याद होने चाहिए, ए बी ओ। ठीक है, ये 4 वर्ग हैं रुधिर वर्ग। ठीक है, इनके अलावा एंटीजन और एंटीबॉडी भी होते हैं, उनको अभी हम बात नहीं करेंगे। रक्त का एक वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, जो आप लोग जाकर के चैनल के वीडियोज में जाकर के वहां पर देख सकते हैं। रुधिर वर्ग का पता लगाया था, प्रश्न ये है। तो इसका पता लगाया था कार्ल लैंडस्टीनर ने। किसने, लैंडस्टीनर ने, कार्ल लैंडस्टीनर ने। प्रश्न नंबर 19 है पूना समझौता किसके बीच हुआ था। तो पूना समझौता काफी महत्वपूर्ण समझौता था। गांधी जी अनशन पे थे, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच में ये पूना समझौता हुआ था। ठीक है, किसके बीच, डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी के बीच में पूना पैक्ट समझौता हुआ था। प्रश्न नंबर 20, सार्गेसो सागर किस महासागर में है। तो जो सार्गेसो सागर है वो किस महासागर में है। जब मैंने आपको याद होगा नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट पढ़ाया था, यानी कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप जब मैंने पढ़ाया था, तो वहां पर मैंने आपको उसका जो बाहरी क्षेत्र है वो किन किन सागरों किन किन महासागरों से छिपा हुआ है, चारों से घिरा हुआ है, तो ये मैंने आपको बताया था। तो वहां पर हमने कैरिबियन सागर के जो ऊपर जाते हैं, अटलांटिक महासागर के क्षेत्र में कैरिबियन सागर के ऊपर बढ़ते हैं, तो वहां पर आपको मिलता है सार्गेसो सागर। ठीक है, वहां पर सार्गेसम नाम की घास भी पाई जाती है, शायद आपको पता होगा। तो पता है तो अच्छी बात, नहीं तो मैं तो बताता रहता हूं। ठीक है, तो सार्गेसो सागर किस महासागर में, अटलांटिक महासागर में। क्लियर हुआ। प्रश्न नंबर 21, शिंतो कहां का मूल धर्म है। शिंतो कहां का मूल धर्म है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है। शिंतो कहां का मूल धर्म है, तो यह है जापान का मूल धर्म। जापान का मूल धर्म शिंतो है। ठीक है, यहाँ की जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो। यहाँ के प्रेजेंट टाइम में पीएम कौन है, शिंजो आबे। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर कुछ द्वीप पाए जाते हैं, उनका जो क्रम है होंसु, होक्काइडो, क्यूशु, शिकोकू। ठीक है, ये। प्रश्न नंबर 22, भारत का प्रथम उपग्रह कब छोड़ा गया। तो भारत का जो प्रथम उपग्रह था वो कब छोड़ा गया फ्रेंड्स,
भारत का जो प्रथम उपग्रह था वो छोड़ा गया 1975 ईस्वी में। इसके अलावा यहाँ पर प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है, अगर भारत का पूछा गया तो विश्व का भी पूछा जा सकता है। तो विश्व का प्रथम उपग्रह जो था वो था आपका स्पुतनिक प्रथम। कौन था? स्पुतनिक प्रथम। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं स्पुतनिक प्रथम। और ये कब छोड़ा गया था? तो भारत का जो जब छोड़ा गया उसके लास्ट 2 डिजिट चेंज कर दीजिए। 1975 है 1957 को स्पुतनिक प्रथम जो कि रूस के द्वारा छोड़ा गया था, विश्व का प्रथम उपग्रह था, कृत्रिम उपग्रह। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम दलदली सड़क पर क्यों फिसलते हैं? जब हम दलदली सड़क पर चलते हैं तो फिसल जाते हैं, ऐसा कौन सा कारण है? तो जो दलदली सड़क होती है वहां पर जब हम चलते हैं तो वहां पर हमारे पैरों के बीच में और उस वो जो सड़क है दलदली, उसके मध्य में जो घर्षण होता है वो बहुत ही कम होता है। तो जितने कम घर्षण होगा उतने ही हम ज्यादा फिसलेंगे, और जितना अधिक घर्षण होगा उतने ही हम नहीं फिसलेंगे। तो दलदली सड़क पर चलते हैं तो फिसल जाते हैं, तो उसका कारण है घर्षण की कमी। वहां पर घर्षण की कमी पाई जाती, इसलिए हम वहां पर फिसल जाते हैं। प्रश्न नंबर 24, रेडियोधर्मिता की यूनिट क्या है? देखिए, रेडियोधर्मिता की जो खोज है वो किसने की थी? मैडम क्यूरी ने। ठीक है, मैडम क्यूरी ने रेडियोधर्मिता की खोज की, तो उनको सम्मान देने के लिए रेडियोधर्मिता का मात्रक जो इकाई थी उसको क्यूरी नाम दे दिया गया। ठीक है, यहां तक समझ में है? आज का लास्ट क्वेश्चन है, वैदिक लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो वैदिक लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था फ्रेंड्स? कृषि था। क्या था? कृषि। देखिए, वैदिक काल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक तो ऋग्वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल वो समय है जब ऋग्वेद अस्तित्व में था, उसके बाद में जो उत्तर वैदिक काल आया तो उसमें 3 और भी वेद हमारे सामने आए। तो इस प्रकार से वैदिक काल को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो वैदिक लोगों का मुख्य व्यवसाय जो था वो था कृषि। इसके अलावा आज का जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है, और जितना भी अधिक आप जानते हैं श्वेत क्रांति के विषय में वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताने की कृपा करें। और आज का वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें, और साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और बहुत से लोगों को शेयर भी करें वीडियो। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।